जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, एक सोशल मीडिया पे टेबल शेयर हो रही है OROP 3 की, और इसमें काफी पेंशनर की पेंशन बढ़ रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, टेबल को समझाने से पहले एक गुजारिश करूंगा। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। क्योंकि अगर आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वेलफेयर से जुड़ी जो जानकारी है वो मैं लाता रहता हूं। पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है, सारी चीज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से समझाता रहता हूं। नए नए लेटर समझाता रहता हूं। तो दोस्तों, पेंशन से रिलेटेड सारी चीजों को समझने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों टेबल की तरफ। दोस्तों, दो टेबल है, एक तो ये टेबल है और एक और टेबल है ये वाली। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले ये वाली टेबल समझते हैं। क्या लिखा है इसमें? OROP 3 बेस ईयर जुलाई 2023, सिपाही से लेकर हवलदार तक की बेसिक जुलाई अगस्त PPO 2023। यानी PPO के आधार पे इन्होंने ये टेबल बनाई है। मुझे नहीं पता ये टेबल किसने बनाई है। कुछ पेंशनर बोल रहे थे कि सर टेबल आ रखी है। ये काफी अच्छी टेबल है, आप इस पे एक वीडियो बना दीजिए और ये भी चेक कर लीजिए क्या ये टेबल सही है या गलत है। चलिए दोस्तों समझते हैं। यानी इसमें लिखा है PPO के आधार पे ये टेबल बनाई गई है, सिपाही से लेकर हवलदार तक की बेसिक जुलाई अगस्त PPO 2023। दोस्तों, इसमें पूरी रैंक दे रखी है, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। दोस्तों, जो यहां पे पेंशन दे रखी है वो दे रखी है मैक्सिमम पेंशन। यानी मैक्सिमम के अनुसार अगर आपकी OROP 3 पेंशन टेबल बनाई जाए तब आपको कैसे फायदा मिलेगा। तो एक तो ये चीज है। फिर साइड में लिखा है 1 रैंक 1 पेंशन। का मतलब क्या है? OROP का सेम रैंक, सेम सर्विस, सेम ट्रेड, सेम क्लास पे और सेम पेंशन। तो क्या आपको सेम पेंशन मिल रही है? 2016 के बाद जो आए उनकी अलग पेंशन, मैं OROP 1 की बात कर रहा हूं। फिर 1/7/14 से पहले उनकी अलग पेंशन। फिर 1/7/14 से 31/12/2015 तक आए उनकी अलग पेंशन, मैं OROP 1 की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, सेम तो नहीं है, अलग अलग पेंशन है। यानी 1 रैंक डिफरेंट पेंशन। फिर क्या लिखा है? जब पेंशन मैक्सिमम पर कैलकुलेट की जाएगी तब, लेकिन पेंशन एवरेज पर कैलकुलेट की जाती है। यानी जब आपकी पेंशन मैक्सिमम पे सेट की जाएगी तब आपकी पेंशन कैसे बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये लिखी है यहां पे मैक्सिमम पेंशन सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। यानी मैक्सिमम पेंशन एक सिपाही की 23,138। ये अभी पेंशन सेट नहीं हुई है, ये एक मैक्सिमम पेंशन है। नायक की 23,600, हवलदार की 25,750, नायब सूबेदार की 29,050, सूबेदार की 34,600, सूबेदार मेजर की 37,800, ऐसी ऑनरी कैप्टन तक दी है। पेंशन निकालने का फॉर्मूला मिनिमम चाहिए और मैक्सिमम ये है और फिर उसका आधा, तो आपका एवरेज निकल आएगा। तो ये टेबल इन्होंने बनाई है। अब चलते हैं उस टेबल की तरफ जिसमें आपकी बढ़ोतरी हो रखी है, जिसमें मिनिमम मैक्सिमम ले रखा है। तो मैक्सिमम तो यही ले रखा है और मिनिमम लिया है कुछ और। देखते हैं टेबल में। यह है दोस्तों वो पूरी टेबल। OROP 3 बेस ईयर जुलाई 2023। पहली बात, बेस ईयर 2023 का पूरा साल लिया जाना है। 1/1/2023 से 31/12/2023 तक जितने भी पेंशनर आए हैं उनकी पेंशन में से मिनिमम मैक्सिमम निकालना है। तो खाली जुलाई का महीना नहीं आएगा, पूरा साल आना है 2023 का। 1/1/2023 से 31/12/2023 तक का। तो दोस्तों, फॉर्मूला लगाया इन्होंने, पेंशन फॉर्मूला मिनिमम मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 यानी एवरेज। सिपाही की सबसे पहले पेंशन दी है, मिनिमम पेंशन 20,107। मैक्सिमम पेंशन दी है ये वाली जो मैं आपको यहां पे दिखा रहा था, 23,138। दोनों का टोटल किया, उसका आधा कर दिया, तो पेंशन आ गई 21,623। यानी अगर सिपाही की 18,807 है तो बढ़कर हो जाएगी OROP 3 में 21,623। फिर दोस्तों, सिपाही एक्स ग्रुप की दे रखी है, मिनिमम 23,560 और मैक्सिमम दे रखी है 26,300। उसका आधा करेंगे तो हो जाएगी 24,930। ऐसी दोस्तों नायक का दे रखा है, नायक की
जैसे 22 साल में 21,240 है, तो दोस्तों बढ़कर हो जाएगी 22,422। ऐसी दोस्तों अगर हवलदार की 24 साल में 22,257 है, तो बढ़कर हो जाएगी 24,750। ऐसी नायब सूबेदार का 27,562। सूबेदार का जैसे OROP 2 में बढ़ी नहीं 31,000 है, तो बढ़कर हो जाएगी 32,800। सूबेदार मेजर का अगर 33,400 है, तो बढ़कर हो जाएगी 35,600। ऑनरी लेफ्टिनेंट का अगर 41,200 है, तो हो जाएगी 43,800। ऑनरी कैप्टन का अगर 43,675 है, तो हो जाएगी 46,575। इस तरीके से ये टेबल बना रखी है। अब दोस्तों, क्या ये टेबल सही है? क्या ये मिनिमम मैक्सिमम सही है? इसका आधार क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले जो इन्होंने सिपाही की पेंशन ली 17 साल में, मिनिमम पेंशन 20,107, ये गलत है। इन्होंने OROP 2 की बेसिक पेंशन को बना दिया मिनिमम पेंशन, ये गलत किया। जो आपका मिनिमम मैक्सिमम आएगा वो आएगा लास्ट बेसिक का 50% करके, जो 2023 में पेंशन आ रहे हैं। 2023 में जो पेंशनर आए हैं पेंशन, वो अपनी लास्ट बेसिक का 50% करके पेंशन आए हैं, तो उसमें से मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, ना कि OROP में से। तो पहली गलती यहां पे आ गई पकड़ में। इन्होंने जो पेंशन ली मिनिमम, वो ले ली OROP की, OROP 2 की। OROP 2 की नहीं आएगी आपकी बेसिक पेंशन। 2023 में जो पेंशनर आए हैं, वो 1 रैंक 1 पेंशन लेके थोड़ी आए हैं, वो तो अपनी लास्ट बेसिक का 50% लेके आए हैं। उनके PPO में जो पेंशन सेट है वो लास्ट बेसिक का 50% है। तो दोस्तों, उसमें से मिनिमम मैक्सिमम लेना है। तो मिनिमम यहां पे पहली गलत हो गया, 20,107 नहीं होगा। और पहली बात, अगर लेते भी हैं ये OROP की पेंशन, तो एक सिपाही की 18,807 है और इन्होंने ले ली 20,107, ये भी गलत हो गया। यानी दो चीजें गलत हो गई। OROP की अगर इन्होंने पेंशन ली OROP 2 की, तो वो भी गलत ली एक सिपाही की। और दूसरा, इन्होंने ले ली मिनिमम पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन 2 की, और बल्कि लेनी चाहिए थी लास्ट बेसिक का 50% करके। PPO में जो पेंशनर आया है पेंशन, उसका लेना है। फिर दोस्तों, इन्होंने मैक्सिमम ली 23,138। सब रैंक की यहां पे अलग अलग ली है, तो एक सिपाही की मैक्सिमम पेंशन 23,138, ये किस बेस से ली है? फिर सिपाही की एक्स ग्रुप की पेंशन इन्होंने ली OROP 2 की, वो भी गलत ली है। 17 साल में एक्स ग्रुप की है 20,607, ये भी गलत ली है। ऐसी आप हवलदार का देखिए, हवलदार की 24 साल में है 22,257 और यहां पे ले ली 23,750, यानी ऑनरी नायब सूबेदार की ले ली है मिनिमम पेंशन। तो दोस्तों, ये भी गलत है। फिर दोस्तों, नायब सूबेदार की पेंशन ली इन्होंने 26,075, ये तो उन्होंने OROP 2 के लिए। बढ़ोतरी दिखाई 27,562, यानी JCOs रैंक की ये बढ़ोतरी दिखा रहे हैं 1,487, 1,800 रुपए, 2,200 रुपए, 2,600 रुपए, 2,900। सूबेदार की दिखा रहे हैं यहां पे 1,800 रुपए की बढ़ोतरी, यानी 31,000 से हो जाएगी बढ़कर 32,800। दोस्तों, जो इन्होंने मैक्सिमम दिखाया JCOs का, ये गलत दिखाया है। क्या वाकई में जो पेंशनर आए 2023 में, क्या वो मैक्सिमम लेके आए हैं JCO साहब, जिसमें नायब सूबेदार हैं, सूबेदार है, सूबेदार मेजर है, और HCOs की, ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स की दिखा रहे हैं ये 2,600 और 29 रुपए बढ़ेगी। OROP 2 की तुलना में OROP 3 में आपकी 2,900 रुपए, 2,600 रुपए, 2,200 रुपए, 1,800 रुपए बढ़ेगी। और OROP 2 में आपकी माइनस में जा रही थी पेंशन JCOs की और HCOs की। तो 2018 से 2023 तक कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है पेंशन पे। और इस टेबल में दिखाया है JCOs की, SCOs की 2,500, 2,600, 2,700, 2,800, 1,800 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है। अगर होती है बढ़ोतरी तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी होगी अगर बढ़ोतरी होती है, और मैं चाहता हूं कि बढ़ोतरी हो। लेकिन बढ़ोतरी का आधार क्या है, क्या कैलकुलेशन है उसकी, वो समझना बहुत जरूरी है। इस टेबल के आधार पे तो मुझे नहीं लगता कि ये टेबल बिल्कुल सही है। गलतियां हैं इसमें, बहुत ही जबरदस्त गलतियां हैं।
क्या मिनिमम लिया है, क्या मैक्सिमम लिया है, जिसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर मुझे भी टेबल बनाने के लिए दी जाए तो मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, 3 से 4 घंटे 6 घंटे लगाऊंगा। ये नहीं 15 मिनट में, आधे घंटे में टेबल बना के दे दी, कुछ भी दे दिया, ऐसा मेरे यहां नहीं होता। दिमाग लगा के माइंड यूज किया जाता है, कैलकुलेटर यूज किया जाता है, पुरानी पेंशन यूज की जाती है, पीपीओ यूज किए जाते हैं, कैलेंडर ईयर यूज किया जाता है, तब पेंशन हम बनाते हैं। ऐसे नहीं कुछ भी बना दिया। तो दोस्तों इस टेबल को हम मानते हैं गलत। जो मेरे पेंशनर है उनको भी मैं सचेत करूंगा, आग्रह करूंगा, जो भी आपके पास टेबल आती है आप उस पर बिलीव ना करें। कई टेबल आती हैं जो किसी भी तरीके से बना दी जाती हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, तो आप बच के रहिए फेक टेबल से। बाकी दोस्तों गैस वर्क तो सभी करते हैं, अपने अपने आइडिया लगाते हैं, लेकिन आइडिया लगाने का भी कोई ढंग होता है। माइंड यूज करके अगर कोई आइडिया लगा रहा है तो वो अच्छी बात है, लेकिन बिना सोचे समझे टेबल डाल देना, कुछ भी ले लेना, मिनिमम मैक्सिमम, ये गलत है। यहां पे हम भी दोस्तों वीडियो बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी सोच के डाल दिया, ऐसा नहीं है। जो हम वीडियो बनाते हैं उसके पीछे लॉजिक होता है, आप देखते होंगे वीडियो, पीछे कुछ लॉजिक होता है, सही बात होती है, तभी वो वीडियो एक्सप्रेस होते हैं, तभी वो बनाए जाते हैं और आपको समझाए जाते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से सही क्या है, गलत क्या है, सारी चीजें आपको समझाई जाती है। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। बाकी जो इस टेबल में दे रखा है ये कहीं ना कहीं गलत है, इसलिए मैं इस टेबल को नील एंड वाइड मानता हूं। सही टेबल नहीं है ये। तो दोस्तों अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।